Hello, hello. So, I've been reading Oscar Wilde's The Picture of Dorian Gray. और एक्चुअली इफ़ you've been following my stories तो अभी मेरे कुछ नए फ्रेंड्स बने एंड वन ऑफ माय फ्रेंड शी रन्स अ कैफ़े तो वहाँ पे बुक रखी थी एंड आई स्टार्टेड रीडिंग इट आई डिडंट रियलाइज कि इट विल बी सच अ स्मूथ रीड इवन फ्रॉम द स्टार्ट तो और मेरे को बड़ी मज़ा आ रहा था पढ़ के सो आई थॉट आई विल शेयर विद यू ओके तो हल्का सा कंटेक्स्ट दे देती हूँ सो बेसिकली ये जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है सो देयर इज अ पेंटर जिसने एक बहुत ही गॉर्जियस सी पेंटिंग बनाई है एंड उसका नाम है बाजिल एंड बाजिल हैज पेंटेड अ पोर्ट्रेट ऑफ अ ब्यूटिफुल मैन एंड उसका जो फ्रेंड है लॉर्ड हेनरी ही इज़ लाइक ओह तुमने कितना अच्छा बनाया आप तुम इसे किस गैलरी में लगाओगे ब्ला 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 एंड ही इज़ लाइक कहीं नहीं लगाऊंगा सो मिस्टर हेनरी इज़ लाइक व्हाई दिस इज़ लिटरली लाइक योर बेस्ट पीस एवर क्यों नहीं लगाओगे सो आफ्टर अ लॉट ऑफ पुश ही सेज कि इसलिए नहीं लगाऊंगा बिकॉज आई पुट टू मच ऑफ माई सेल्फ इन टू दिस पेंटिंग तो मिस्टर हेनरी इज़ लाइक हैं कहाँ ये खूबसूरत चेहरा इस पेंटिंग में with his ivory skin and rosy cheeks and all और कहाँ तुम इतना इंटेलेक्चुअल सा चेहरा तो ये कुछ तालमेल नहीं बैठ रहा है कहाँ वेयर हैव यू पुट योर सेल्फ सो मच इनटू दिस सो वही पार्ट आई विल रीड इट आउट वेयर ही इज सेइंग कि तुम हो कहाँ इसमें सो ही सेज well of course you have an intellectual expression and all that but beauty real beauty ends where an intellectual expression begins intellect is in itself a mode of exaggeration and destroys the harmony of any face the moment one sits down to think one becomes all nose and forehead and something horrid look at the successful men in any of the learned professions how perfectly hideous they are except of course in the church but then in the church they don't think a bishop keeps on saying at the age of 80 what he was told to say when he was a boy of 18 and as a natural consequence he looks absolutely delightful your mysterious young friend whose name you have never told me हाँ ओके सो बेसिकली वो ये कह रहा है कि यार तुम्हारा इतना इंटेलेक्चुअल सा चेहरा है कहाँ मतलब इंटेलेक्चुअल चेहरे का मतलब ही मतलब एग्जैजरेशन जैसे ही कोई इंटेलेक्चुअल आदमी होता है तो वो ही इज लाइक ऐसा नहीं ऐसा सो द मोमेंट एक इंटेलेक्चुअल फेस होता है तो वो जो एक रियल नेचुरल ब्यूटी होती है वो वैसी खो चुकी होती है यू हैव दिस चूजी सी नोज एंड दोज आईब्रोज एंड ऑल ओके सो ही इज मेकिंग फन ऑफ इट कि तुम्हारा इंटेलेक्चुअल सा चेहरा है और ये पेंटिंग में इतना खूबसूरत सा चेहरा है, it doesn't match. So the painter says, "You don't understand me, Harry. Of course, I'm not like him, and मेरी शक्ल उससे नहीं मिलती है दैट्स ऑब्वियस मैंने अपने आप को बनाया भी नहीं है ये मैं कहने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ फिर आफ्टर फ्यू पेजेस दे डिस्कस अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स हेनरी उसे वापस लाता है सेम टॉपिक पे कि भाई तुम अपनी पेंटिंग क्यों नहीं दुनिया से शेयर करोगे ये वाली सो ही सेज बिकॉज आई हैव पुट टू मच ऑफ माई सेल्फ इन इट उसका मतलब ये है कि एवरी पोर्ट्रेट दैट इज पेंटेड विथ फीलिंग इज अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट नॉट ऑफ द सिटर तो कह रहा है जो भी कभी कोई खूबसूरत पेंटिंग बनी है इट इज़ नॉट एज मच अबाउट द सब्जेक्ट जो बैठा हुआ है एंड मोर अबाउट द वन हु पेंट्स इट किस सेंस में द सिटर इज मेरली द एक्सीडेंट द ओकेजन कह रहा है जो बैठा है पोर्ट्रेट बनवाने के लिए वो तो मात्र एक घटना है जो घटी कि वो है सामने it is not he who is revealed by the painter it is rather the painter who on the colored canvas reveals himself तो कह रहा है जिसकी पेंटिंग बनाई जा रही है वो नहीं रिवील हो रहा है एज मच एज जो पेंटर जब पेंट कर रहा है वो खुद को उस पेंटिंग के थ्रू रिवील कर रहा है ना दिस इज वेरी डीप अब ये बात अगर एक्सप्लेन करनी हो तो हाँ, ये ईज़ी एग्ज़ाम्पल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइटैनिक में जब रोज़ की पेंटिंग बना रहा था वो बंदा, सो
ऑफ कोर्स इट विल बी अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, वो मतलब स्केच बहुत खूबसूरत होगा जो रोज़ का, रोज़ खुद ही इतनी खूबसूरत थी, बट एट द सेम टाइम it speaks so much about the guy who actually made it, right? So it would be difficult for that person जो उसके लिए इतना क्लोज वर्क था, देयर वाज ऑब्वियसली अ स्टोरी बिहाइंड इट, जिसके कारण उसने वो रोज़ के साथ वो स्केच बनाया। नाउ यू गेट द कंटेक्स्ट ऑफ इट, राइट? सो इसीलिए वो ये कह रहा है कि इट इज़ नॉट ही हू इज़ रिवील्ड बाय द पेंटर, इट इज़ रादर द पेंटर हू ऑन द कलर्ड कैनवस रिवील्स हिमसेल्फ। तो खुद आर्टिस्ट की ही पहचान मिलती है उस पेंटिंग में। द रीज़न आई विल नॉट एग्ज़िबिट दिस पिक्चर इज़ दैट आई एम अफ्रेड, मैं डरता हूँ कि आई हैव शोन इन इट द सीक्रेट ऑफ माई ओन सोल, मतलब मैंने अपना खुद का ही एक सोल का हिस्सा डाल दिया इस पेंटिंग में, वो फिर पूरी दुनिया के देखने का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा जो मैं नहीं चाहता हूँ। तो ये पेंटिंग मैंने बनाई है, खूबसूरत है, पर मैं इसे अपने पास ही रखूँगा। सो हेनरी हँसने लगता है। तो कहता है, हाँ, देखा मैंने कहा था कि तुम ये बात नहीं समझोगे और तुम हँसोगे, और देखो तुम हँस ही रहे हो। सो ओके, तो वो कहता है कि नहीं, स्टोरी क्या है? आई वांट टू अंडरस्टैंड। अच्छा, कहानी और आगे बाद में बताऊँगी, बट द पॉइंट बीइंग कि इवन व्हेन आई डू द पेंटिंग, तो ये होता है कि पता है, पेंटिंग मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यूँ ही फ़ोटो खींची, वीडियो बनाई एंड आई विल जस्ट पुट इट ऑन इंस्टाग्राम या कहीं पे भी। यू नो व्हाई? बिकॉज़ पेंटिंग इज़ सो एब्स्ट्रैक्ट कि इट डज़न्ट मैटर कि एट what state of mind I was when I actually painted it, or if I'm making a piece of art, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं किस स्टेट ऑफ माइंड में थी। ऑल द व्यूअर कैन सी इज़ द एंड रिज़ल्ट कि हाँ, ये खूबसूरत वास है या ये सुंदर पेंटिंग है, ब्ला ब्ला ब्ला, but they do not immediately can decipher who I was and in what state I was when I was procreating this thing. Now, on contrary, मुझे I have so much respect for poets, you know, writers, because even I write poems, but I am never able to share it across with people. But I am so in awe of people who write and they put it up on social media, because it's raw, crude words. जो हम feel कर रहे हैं वो हम कह दे रहे हैं, and that's like being emotionally vulnerable, naked in front of a very wide audience, and it takes a lot of courage to be able to do that. So hats off. और मतलब मैं पोएम के लिए बात कर रही हूँ ना, इमेजिन, विच इज़ सो आउट देयर, यहाँ पे ये पेंटर कह रहा है कि उसका पीस ऑफ आर्ट इट इज़ सो डीप एंड ही शेयर अ पार्ट ऑफ हिज सोल इन दैट आर्ट, तो वो शेयर नहीं करना चाह रहा है। सो कूडोज टू द पीपल हु राइट एंड शेयर इट अक्रॉस।